हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हमारा टॉपिक अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में सब जानते हो आप लोग कि जो भी आप देखो एक वाइब्रेशन होती है। ठीक है, अर्थ सरफेस पे क्या होती है? एक वाइब्रेशन होती है जिसकी वजह से सब कुछ हिलने लगता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप बेड पे हो तो बेड हिलने लगेगा, फैन है फैन हिलेगा, हर चीज़ हिलने लगती है। तो वो जो अर्थक्वेक है वो कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अर्थक्वेक का एक सडन मूवमेंट यानी एंड्रोजेनिक फोर्स होती है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट, जैसे कि लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है? जब वो मूव करती है, जब मूव करती है तो सरफेस ऑफ द अर्थ में क्या होता है? वाइब्रेट होता है। दैट वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और जो वाइब्रेशन होती है वो मतलब पूरे वर्ल्ड में होती है। ऐसा नहीं है कि अब जैसे कि उसका बस वो है कि इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि बर्मा साइड में अगर अर्थक्वेक आता है तो इंडिया में थोड़ा उसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इतना तेज नहीं होगा जितना एक बर्मा में हो जाता है। तो मान लो कि इसी तरीके से जो अर्थक्वेक है इसका जो इफेक्ट है वो बहुत कम पड़ता है अगर कोई और नेबर कंट्रीज में आता है। तो अर्थक्वेक के बारे में हम यही पढ़ रहे हैं कि जो अर्थक्वेक क्या होता है? एक वाइब्रेशन होती है। ठीक है, दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। और यही वाइब्रेशन जो होती है यही क्या होती है? अर्थक्वेक होती है। ये वाइब्रेशन तेज भी हो सकती है, धीरे भी हो सकती है। ठीक है, ये वाइब्रेशन कैसे भी हो सकती है। तो जो इसे क्या बोलते हैं हम? अर्थक्वेक बोलते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, जो जहाँ पे क्रस्ट की जो जिस प्लेस पे ये मूवमेंट स्टार्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फोकस। ये रहा। ठीक है, यहाँ से मूवमेंट क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक ओकर्स एंड इज ओरिजिनल सिस्मिक एनर्जी। तो यही क्या होता है? हमारा सिस्मिक एनर्जी जो होती है वो यहीं पर ही क्रिएट होती है। ठीक है, तो जो सिस्मिक एनर्जी होती है वो यहीं पर ही होती है। अब जो ये होता है इसे हम क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं इसको। यहीं से अर्थक्वेक जो है वो शुरू होता है। ये जो आपको लाइन से दिख रही है ना, ये वाइब्रेशंस है। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये सारी लाइन सी, ये क्या है? वाइब्रेशंस है। द प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। ठीक है, जो ये प्लेस है इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखो ये हमारा क्या अर्थ क्रस्ट है, ये हमारी क्या लैंड होगी। अब देखो यहाँ पे जो प्लेस है इसे क्या बोलते हैं? एपी सेंटर बोलते हैं। यहीं पर ही सारी वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपी सेंटर एज वेव। अब यहाँ से क्या होती है? वाइब्रेशन फैलती है। यहाँ से फोकस पॉइंट में क्या हुआ? वाइब्रेशन, अर्थक्वेक शुरू हुआ, वाइब्रेशन शुरू हुई। फिर एपी सेंटर से क्या है? यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है। ये सारी एक ही जगह से सारी, जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है? ये हमारा है अर्थ सरफेस। इसके अंदर नीचे की तरफ क्या हो रहा है? फोकल पॉइंट है, फोकस पॉइंट है। ठीक है, वहां से क्या हो रही है? फोकस से क्या हो रहा है? वहां पे वाइब्रेशन शुरू हो रही है, यानी अर्थ कोई कहाँ से शुरू हो रहा है? फोकस से शुरू हो रहा है। फिर वो यहाँ से मान लो इधर से बीच में से ये जैसे बीच वाला ऐसा, इसके नीचे से क्या होता है? फोकस होता है। अब जहाँ पे मेरा हाथ, जहाँ पे मैंने रख रखा है वहां पे क्या हुआ? वहां पे एपी सेंटर हो गया। अब एपी सेंटर से क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रही है। यहाँ पे बीच में है, तो ऐसे करके वाइब्रेशन पूरी उसी एरिया के उधर मतलब दूर दूर तक हो रही है। जहाँ पे वो शुरू हुआ है ना, जहाँ से फोकस पॉइंट है और जहाँ पे एपी सेंटर, वहां पे सबसे ज्यादा तेज अर्थक्वेक आता है। लेकिन इसके जो आसपास के एरिया नहीं, जो वो पूरा फैलता है, तो वो जितना जितना दूर जाएगा उतना उतना वाइब्रेशन कम होती है। ठीक है, the greatest time is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center। यानी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है वो कहाँ होती है? वो होती है एपी सेंटर में डिस्ट्रक्शन होती है। जैसे जैसे दूर जाता है, यानी जैसे यहाँ मान लो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन बहुत कम होगी क्योंकि यहाँ पे जो वाइब्रेशन है बहुत कम होता है। जैसे जैसे इस एपी सेंटर से दूर जाता है वाइब्रेशन, वैसे वैसे इसका जो इसकी स्ट्रेंथ होती है अर्थक्वेक की, वो क्या होती है? डिक्रीज होने लगती है। तो यही था हमारा अर्थक्वेक के बारे में कि अर्थक्वेक कैसे होता है। अब देखो, ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, देखो अर्थक्वेक जो है वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कर लेते हैं हम लोग कभी कभी, जैसे सिस्मोलॉजी जो होती है वो क्या होती है? अर्थक्वेक के बारे में ही पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अब द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। देखो अगर हम इसके बारे में जैसे हमें अर्थक्वेक के बारे में पता चल गया, हम उसके लिए प्रिपेयर हुए, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि जितना हमने सोचा था ना उससे कई बार वो ज़्यादा भी निकल जाता है। तो उससे हमारा उसके बारे में हम इतना नहीं तैयार हो पाते कि उसके लिए हम चीज़ों को सही कर सके। तो ये जो अर्थक्वेक है इसको, जैसे कि एनिमल वगैरह हो गया, जैसे डॉग्स हो गई, जो एनिमल्स है इनको सबसे पहले पता चलता है कि वाइब्रेशन हो रही है कि नहीं हो रही। तो इससे भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं। The some common earthquake predictions method and adopted by people including studying animal behavior,
जैसे फिश इन द पोन्ड्स गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस, एंड अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन। हम अर्थक्वेक को एक मशीन से मेजर करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ बोलते हैं, और जिसकी स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड of the earthquake is measured on the Richter scale and earthquake 2.0। अगर 2.0 की जो मैग्नीट्यूड में अगर अर्थक्वेक आता है तो वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करता, बहुत नॉर्मल होता है। लेकिन हम 6.0 और उसके हायर की मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हाई मतलब बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। ये इससे डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। आप देखोगे कि ये ना कई बार जो होता है किस जैसे जापान वगैरह एरिया में, वहाँ पे क्या होता है, अगर अर्थक्वेक बहुत तेज आता है तो उससे बहुत डिस्ट्रक्शन भी होता है, क्योंकि वो 6.0 से ज़्यादा हायर मैग्नीट्यूड में आ जाता है। तो मैग्नीट्यूड का एक यूनिट कर लिया हमने कि जिसे हम मेज़र कर पा रहे हैं, और हम वो जो मेज़र करते हैं हम उसको मशीन को, वो क्या होता है, हमारा सिस्मोग्राफ होता है। क्या होता है, सिस्मोग्राफ होता है। तो और जो हम क्या मेजर करते हैं, जैसे सिस्मिक एनर्जी मेजर करते हैं, ठीक है, सिस्मिक एनर्जी, और जिसको पढ़ते जिसकी स्टडी करते हैं हम वो क्या होता है, सिस्मोलॉजी। ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक अर्थक्वेक के बारे में। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।